ओरछा में श्री राम विवाह उत्सव बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें ये 3 दिवसीय आयोजन होता है। पहले दिन तेल का, दूसरे दिन मंडप का, तीसरे दिन बारात का आयोजन। श्री राम जी बारात लेकर दूल्हा सरकार बन के सारे नगर में भ्रमण करते हुए यहाँ आएगी। सरकार एवं जानकी जी को हल्दी चढ़ाई जाती है। बन्ना बनी की याद में गुल गेंदा हो रहे, हाँ गुल गेंदा हो रहे। बन्ना बनी की याद में गुल गेंदा हो रहे, हाँ गुल गेंदा हो रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी लोकल। मैं हूं यश जैन आपके साथ में। जैसे कि कल की वीडियो में हमने ओरछा तहसीलदार से बात की थी और हमने जाना था कि ओरछा में राम विवाह महोत्सव को लेके जो इतने हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं, उनकी सुरक्षा को लेके, मेडिकल को लेके, यातायात को लेके क्या व्यवस्था की गई है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओरछा राम विवाह महोत्सव में क्या रीतियाँ हैं, क्या परंपराएं हैं और किन पुरानी रस्मों को निभाते हुए भगवान का विवाह महोत्सव मनाया जाता है। जैसे कि लोकल के लोग बताते हैं कि हर साल भगवान की जो शोभा यात्रा होती है, बारात होती है, वो पूरे नगर में भ्रमण करके जानकी जी के मंदिर में आती है और बात की विवाह की सारी रस्में इसी मंदिर में होती है। तो आज हम भी जानकी जी के मंदिर में आ पहुँचे हैं और यहाँ के प्रधान पुजारी पंडित हरीश दुबे जी से हम जानेंगे कि भगवान की शादी की विवाह महोत्सव की क्या क्या रस्में होती हैं, क्या पौराणिक परंपराएं हैं। सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि राम विवाह महोत्सव की क्या क्या पुरानी परंपराएं हैं, क्या क्या रस्में हैं और किन रस्मों के द्वारा भगवान का विवाह संपन्न किया जाता है। ओरछा में श्री राम विवाह उत्सव बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें ये 3 दिवसीय आयोजन होता है। पहले दिन तेल का, दूसरे दिन मंडप का, तीसरे दिन बारात का आयोजन। इस बार जो है 23 तारीख को तेल का कार्यक्रम, 24 तारीख को मंडप का आयोजन और 25 तारीख को श्री राम विवाह एवं बारात का आगमन होगा। तो इसमें क्या होता है, पहले दिन तेल का कार्यक्रम, यहाँ तेल चढ़ेगा, वहाँ तेल चढ़ेगा जानकी जी को, राम जी को। इसके बाद होता है हल्दी, यहाँ लगेगी जानकी जी को, राम जी को। और वैवाहिक गीत जो बुंदेली महिलाओं द्वारा पारंपरिक गीत गारी जो गाई जाती है, ये सब आयोजन यहाँ पे होता है। फिर 25 तारीख को श्री राम जी का विवाह उत्सव में श्री राम जी बारात लेकर दूल्हा सरकार बन के सारे नगर में भ्रमण करते हुए यहाँ आएगी। इसके बाद यहाँ टीका होगा। टीका के बाद कन्यादान और जो अन्य आयोजन पाँव पुजाई वगैरह होता है, पाँव पखराई बोलते हैं, ये सब आयोजन यहाँ होता है। इसके बाद बारात जाने के बाद यहाँ धार्मिक गीत, महोत्सव, नृत्य, गीत, संगीत सब कुछ चलता है यहाँ रात। आपने बोला कि वो महिलाएं गीत गाती हैं, गारी भी गाती है, जो हमारे बुंदेलखंड की एक पुरानी परंपरा है, तो वो सब यहीं से गाती हैं। यहाँ भी होता है। और राम जी दूल्हा सरकार यानी बन्ना बन्ना गीत वहाँ गाए जाते हैं और बन्नी गीत यहाँ गाए जाते हैं। बन्ना बन्नी के गीत गाए जाते हैं। बन्नी के गीत गाए जाते हैं और बहुत ही मतलब उस समय पे बहुत ही उत्साहित जो महिलाएं बहनें हैं, उनको बहुत सी उत्साह यहाँ पे महसूस होता है। बड़े ही उत्साह से ये रामराज सरकार का जो आयोजन है, विवाह आयोजन, बड़े ही उत्साह एवं धूमधाम के साथ मनाया जाता है। एक चीज और है कि ये राष्ट्रीय परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। बारात में घोड़े, हाथी, इसके अलावा जो पुरानी परंपरा अनुसार जो छत्र, मसाले, तिकोना, ये बिजना, ये सब चीजें उनके बारात में शामिल होती हैं। ये राष्ट्रीय परंपरा के अनुसार क्यों मनाया जाता है? और ये शुरू से यहाँ का विधान है कि ये राजाओं के समय से ये जो आयोजन है शुरू हुआ था, इसलिए ये राष्ट्रीय परंपरा से मनाया जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे जो भगवान है उनको राजा के रूप में पूजा जाता है, तो ये भी इसका कारण है। श्री राम राजा सरकार राजा के रूप में है, इसलिए यहाँ राष्ट्रीय वो मनाया जाता है। ये है पूरा। भगवान की हल्दी की रस्म वगैरह भी होती है, वो किस तरीके से संपन्न होती है, क्या क्या सामग्री वगैरह रहती है? हल्दी के में उनको हल्दी लगाई जाती है। राम राजा सरकार जानकी जी को हल्दी लगाई जाएगी। इसके बाद महिलाओं द्वारा गीत गारी, ये सब बुंदेली गारी वगैरह गाई जाती है और नृत्य भी किया जाता है। बड़ा ही उत्साह उस दिन होता है। हल्दी पहले भगवान को लगाई जाएगी, फिर उसके बाद भक्तगण को दी जाएगी। उनके पहले हल्दी लगाई जाएगी भगवान को, उसके बाद भक्तों को वितरण की जाती है वो। और ऐसी मान्यता है कि जो जिन कन्याओं के विवाह नहीं हो रही हैं या पुरुषों के विवाह नहीं हो रहे हैं, इस हल्दी को लगाने से श्री राम राजा सरकार एवं जानकी जी की कृपा उन पर होती है और विवाह के लिए योग वर एवं योग कन्याएं मिल जाती हैं। भगवान की पंगत भी होती है हल्दी वाले दिन ही, है ना भगवान की पंगत? हाँ, हल्दी वाले दिन।
पंगत में अपना क्या बुंदेली ठाट बाट रहता है, बुंदेली भोजन रहता है, क्या कुछ रहता है, हमारे पंगत में- दर्शकों को बताएं आप। पंगत में यहाँ पे कड़ी बरा चावल दाल देवलों की दाल ये सब यहाँ पे होता है मंदिर के अंदर। इसके बाद यहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं, उसमें भी आजकल कड़ी का भी शामिल हो गया है, कड़ी भी शामिल हो गई है। कड़ी भी शामिल हो गई है। जी, जी। और उसके अलावा क्या क्या रहेगा भोजन में? बुंदेली व्यंजन में पूरी सब्जी ये सब पूरा भोजन होता है। सारा रहेगा, लाखों जी, की जी। संख्या में लोग आते हैं। अच्छा, बारात जब आती है यहाँ पे, उसके बाद बारात की जो भी सारी रस्में होती हैं, विवाह की रस्में होती हैं, वो इसी मंदिर में संपन्न होती है। जी यहाँ तो वो किस तरीके से संपन्न होती हैं, क्या क्या रस्में होती हैं, उनके बारे में आप थोड़ा बताएं। यहाँ यही संपन्न होती है, हल्दी तेल और ये उसका विवाह का आयोजन यही हो जाता है। कन्यादान की भी एक रस्म होती है, वो किस तरीके से होती है? कन्यादान का ऐसा है, चूंकि ये देवी है तो सब लोग तो ले नहीं सकते हैं। यहाँ कन्यादान के रूप में हम यहाँ कन्यादान एवं टीका करते हैं। इसके बाद में कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हमें भी कन्यादान करना है, तो उन लोगों को संकल्पित करा के कन्यादान करा दिया अच्छा, जाता मतलब है। अगर कुछ लोगों की इच्छा है तो वो भी कर द्वारा सकते हैं। संकल्पित होकर कन्यादान किया जाता है। तो अभी जैसे आप देखा, हमने महंत जी से, पंडित जी से बात की, उन्होंने हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस तरीके से भगवान की विवाह महोत्सव की जो रस्में होती हैं वो किस तरीके से निभाई जाती हैं, पूरी की जाती हैं। ये जानकर हमें भी बहुत खुशी हुई और हमें भी आज काफी नई जानकारी मिली है हमारे बुंदेली रिवाजों को लेके, बुंदेली कल्चर को लेके। और हमें नहीं लगता कि पूरे बुंदेलखंड में इस तरीके से भगवान का विवाह महोत्सव कहीं बनाया जाता होगा। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुगण भगवान के विवाह महोत्सव में शामिल हो और भगवान की भक्ति का आनंद लें। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए द यूपी लोकल। धन्यवाद।